हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी कैफ़े ऑफिशियल। तो दोस्तों मैं विशु कुमार हाजिर हूँ एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर के। एंड इस बार ये जो वीडियो होने वाला है फ्रेंड्स, एसएससी सीएचएसएल एस्पिरेंट्स के लिए होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर कि किस बेसिस पर जो है आपका फाइनल मेरिट बनता है, जो सीएचएसएल का एग्जामिनेशन होता है तो उसमें सिलेक्शन जो है आखिर कौन सा मार्क्स आपका जो है ऐड होता है मेरिट बनते वक्त, उसको मैं आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बात करेंगे दोस्तों कि इसमें जो है आपका सेक्शनल कटअप भी होता है। तो किस चीज़ में आपका सेक्शनल कटअप होता है, यानी कि मतलब इसके बारे में बात करेंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो ए टू जेड इन्फॉर्मेशन जो आज के इस वीडियो में आपको देने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। सो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन आपको अंत तक देखना है। आप चाहें तो वीडियो को 2x में करके देख सकते हैं, लेकिन वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है, ठीक है। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2024 एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन के द्वारा जारी किया जाता है। अब ये बुक क्यों खास है आपके लिए, तो मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा बुक है जिसमें कि जो आपका सीएचएसएल टीयर 1 का जो भी आपका सिलेबस है, जैसे कि आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया और जीके हो गया, सारा का सारा सिलेबस जो है इसमें आपका कवर अप है। जिसमें कि दोस्तों आपको बता दें, इन सभी को मिला के आपका 2450 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें 20 प्रैक्टिस सेट्स है जिसको कि आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ 9 सॉल्व पेपर्स भी है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, 2017 से लेकर 2023 तक का। तो उस हिसाब से ये बुक काफ़ी बेहतर हो जाता है आप सभी के लिए। अगर मैं बात करूँ किस तरीके से इसमें कंटेंट दिया हुआ है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, कुछ इस तरीके से कंटेंट है। जैसे देखिए 17/8/2023 को जो पेपर हुआ था उसका यहाँ पर जो है एक एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों ये क्वेश्चन आप पहले लगा सकते हैं। अगर जो भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है, नीचे जगह देखिए इसका आंसर भी दिया हुआ है विथ डिटेल सॉल्यूशन, यानी हर एक क्वेश्चन का डिटेल में सॉल्यूशन है जिसको कि आप देख के समझ भी सकते हैं। तो ये बुक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होता है सीएचएसएल 2024 की तैयारी के लिए। सो आप इसको चाहे तो आप अपने नियरेस्ट बुक स्टोर से या फिर हमारे दिए हुए लिंक से परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करूँ मोड ऑफ सिलेक्शन में। यहाँ पर देखिए ये जो आपका है नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें बात कही गई है। तो यहाँ पर देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन में सबसे पहला चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि जो आपका सिलेक्शन है फ्रेंड्स, वो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टीयर 1 एंड सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन आर एज फॉलोज। यानी कि दोस्तों अगर आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है एसएससी के द्वारा बताया गया कि यूआर में 30% स्कोर आपका जो है करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको समझने की जरूरत है। जैसे आप मान लीजिए टीयर 1 का एग्जामिनेशन आपने दिया, ठीक है, तो कम से कम अगर आप यूआर है तो 30%, यानी कि 200 का 30% आपको मार्क्स जो है लाना होगा, ठीक है। एंड ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% है, और इसके अलावा जो भी कैंडिडेट्स बच गए उनको 20% लाना होगा। तो क्या अब काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को लग रहा होगा क्या ये इतना ही मार्क्स लाने पे हमारा टीयर 1 क्वालिफाई हो जाएगा? तो जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ आपका पासिंग मार्क्स है, ठीक है। अगर आप इससे कम लाते हैं तो आप फेल माने जाओगे, ठीक है। तो इससे आपको ये मतलब नहीं लेकर चलना है कि इससे आपका जो है टीयर 1 क्वालिफाई हो जाएगा और फिर आप टीयर 2 में जा पाइएगा। ऐसा बात नहीं है। टीयर 1 के लिए अलग से एक जो है कट ऑफ आता है, ठीक है, उसको आपको क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। तो टीयर 1 सिर्फ और सिर्फ आपको टीयर 2 में अगर आपको अपीयर होना है उसके लिए आपका जो है टीयर 1 आपको पास करना होता है, ठीक है। अभी देखिए काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है। पहला चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि जितना भी आपका सेक्शन है, ठीक है, सभी में आपका जो है यहाँ पर कैटेगरी वाइज परसेंटेज यहाँ पर दिखाया गया है, इतना मार्क्स आपको लाना होगा, ठीक है। अब ये इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें सेक्शनल कटअप भी है। तो टीयर 1 में तो सेक्शनल कटअप नहीं है, लेकिन वहीं दोस्तों अगर आप टीयर 2 में जाते हैं तो टीयर 2 में आपका सेक्शनल कटअप देखने को मिलता है। जैसे अगर हम टीयर 2 का आपको पैटर्न दिखाने की कोशिश करें दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए टीयर 2 का जो आपका पैटर्न है कुछ इस तरीके से है आपका, ठीक है, जिसमें कि देखिए दोस्तों टोटल आपका सेक्शन 3 सेक्शन में बांटा गया है, ठीक है। तो ये जो सेक्शन 1 और जो सेक्शन 2 है, ठीक है, इसमें आपको कम से कम पासिंग मार्क्स लाना होगा, तभी जाकर के आपका सेक्शन 3 का कॉपी चेक होगा, नहीं तो फिर कॉपी आपका चेक नहीं होगा। वहीं दोस्तों सेक्शन 3 का जो मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 2 दोनों इस तरीके से है। यानी कि अगर आपका सेक्शन जो 1 और 2 है, इसमें अगर आप मतलब जो भी मिनिमम पासिंग मार्क्स मांगा गया है, जो मैंने आपको बताया 30%, 25%, अगर वो आप नहीं लाते हैं इसमें, तो आपका आगे का कॉपी चेक ही नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर इसमें टीयर 2 में आपका सेक्शनल कट ऑफ होता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखिए क्या चीज़ें लिखी गई हैं, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा आप सभी लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो टीयर 2 है, ठीक है, टीयर 2 एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड फॉर ऑल द कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन टीयर 1। जो भी टीयर 1 क्वालिफाई करेंगे उनको टीयर 2 देना होगा। इन टीयर 2 ऑल द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन ऑल 3 सेक्शंस। अगर जो भी टीयर 2 के लिए अपीयर होते हैं सभी सेक्शंस को देना जो है अनिवार्य है। अगर कोई भी सेक्शंस को छोड़ते हैं तो फिर वो मतलब रिजेक्ट माने जाएंगे, ठीक है। ये बात जो है बोला गया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बोला गया इन टीयर 2 इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शन। जो भी परसेंटेज क्राइटेरिया था कि इतना कम
से कम परसेंटेज लाना होगा आपको, तो वो उस बेसिस पे आपको जो है हर एक सेक्शन को जो आपको जो है क्वालिफाई करना होगा, ठीक है, ये बात बोली गई है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर 17.6 में लिखा गया है, बेस्ड ऑन द एग्रीगेट परफॉर्मेंस इन द सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 ऑफ टीयर 2, यानी कि सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 के परफॉर्मेंस के बेस पर जो है आप शॉर्ट लिस्ट किया जाओगे सेक्शन 3 के लिए, ठीक है। मतलब कि देखिए दोस्तों, सेक्शन 1 और जैसे सेक्शन 2 है टीयर 2 का, जिसमें कि आपका मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके जीएस होगा, उसमें आपको अच्छा मार्क्स लाना होगा, तब जाकर के आपका सेक्शन 3 का जो आपका इवैल्यूएशन होगा। सेक्शन 3 में दो चीज़ें होती हैं, पहला चीज़ आपका जो है कंप्यूटर का एग्जामिनेशन होता है एंड सेकंड चीज़ आपका टाइपिंग या फिर स्किल टेस्ट होता है। तो अगर कंप्यूटर का कॉपी चेक करवाना है तो उसके लिए सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 में अच्छे मार्क्स आपको लाना होगा, जो भी मिनिमम मार्क्स जो है क्राइटेरिया बताया गया है उसको क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ बोला गया है। इसके अलावा बोला गया द कैंडिडेट्स हु आर नॉट क्वालिफाइड इन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, जो भी इसमें क्वालिफाई नहीं करते हैं, विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एवोल्यूशन ऑफ सेक्शन 3, मतलब सेक्शन 3 का कॉपी ही उनका चेक नहीं किया जाएगा। तो ये बात जो है वो एसएससी के द्वारा बोला गया है। इसके अलावा और भी चीज़ें बोली गई, देखिए यहाँ पर बोला गया सेक्शन 3 ऑफ टीयर 2 इज क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी कि जो सेक्शन 3 है आपका, सेक्शन 3 कौन सा है यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सेक्शन 3 ये है आपका, ठीक है। सेक्शन 3 में आपका जो है 2 मॉड्यूल है, ठीक है। एक मॉड्यूल 1 में आपका जो है कंप्यूटर का एग्जामिनेशन है, जिसमें कि 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, 45 मार्क्स का आपका पेपर होगा। वहीं दोस्तों यहाँ पर सेक्शन 3 में दूसरा मॉड्यूल, जिसमें कि आपका स्किल टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट होगा, मतलब कि कुछ कुछ पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा, कुछ कुछ पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट होगा। तो ये चीज़ बोला गया है, ठीक है। यहाँ पर बोला गया क्या कि जो सेक्शन 3 है टीयर 2 का, वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी कि मार्क्स आपका ऐड नहीं होने वाला है। तो यहाँ से एक बात पता चल गया कि जो ओवरऑल जो हमारा मार्क्स जो मेरिट बनेगा, ठीक है, वो हमारा टीयर 1 जो टीयर 2 का जो आपका सेक्शन 1 और जो सेक्शन 2 है, यानी टीयर 2 का जो सेक्शन 1 आपका 180 मार्क्स का है एंड जो सेक्शन 2 है वो आपका 180 मार्क्स का है, यानी कि टोटल दोस्तों 360 मार्क्स में आपका जो है मेरिट आपका जो है बनने वाला है, ठीक है। यानी कि यही दो सेक्शन का जो है मार्क्स आपका ऐड होगा। बाकी ये भी आपका मतलब ज़रूरी है, सेक्शन 3 भी आपका ज़रूरी है, लेकिन ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। क्वालिफाइंग इन नेचर कहने का मतलब कि मिनिमम जो आपको बताया गया था कि 25% यूआर 30% यूआर के लिए और 25% आपका ओबीसी के लिए है, सो वो आपको लाना होगा, ठीक है। अगर हम कैलकुलेट करें 45 का 30%, तो लगभग आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, उस हिसाब से आपको उतना मार्क्स लाना पड़ेगा, ठीक है, तब जा कर के जो है आपका मतलब सिलेक्शन होगा। तो ये चीज़ें बोली गई हैं फ्रेंड्स, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए साफ साफ यहाँ पर बोला गया है कि आपका जो सिलेक्शन होता है, ठीक है, मतलब मान लीजिए आपने टीयर 2 भी क्वालिफाई कर लिया, सो उसके बाद आपको जो है पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म फिल करना होता है, जो कि ऑनलाइन फिल होता है। सो आपको वो फिल करना होगा। अगर जो भी कैंडिडेट्स फॉर्म नहीं फिल करेंगे, उनका कैंडिडेचर जो है वहीं पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये चीज़ें आपकी कही गई है, ठीक है। एंड देखिए एक और चीज़ बोला गया, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन टीयर 2 एग्जामिनेशन ओनली, यानी कि टीयर 2 का सिर्फ आपका यहाँ पर जो है परफॉर्मेंस देखा जाएगा फाइनल मेरिट क्रिएट करते वक्त, ठीक है। यहाँ पर बोला गया मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स स्कोर्ड इन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, यानी सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 का जो मार्क्स आपका जो है ऐड होगा। बाकी सेक्शन 3 भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका मार्क्स ऐड नहीं होगा, वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जो है ध्यान दे के चलना है। इसीलिए दोस्तों कंप्यूटर जो आपका है, ठीक है, कंप्यूटर जो आपका पैटर्न है सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1, इसको आपको ध्यान से लेके चलना है, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा, नहीं तो इसी के कारण काफ़ी सारे कैंडिडेट जो है वो रिजेक्ट होते हैं, ठीक है। पिछली बार आप पूछ लीजिएगा, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स कंप्यूटर में रिजेक्ट हुए थे, ठीक है। उनका टीयर 2 का जो सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 में 2 मार्क्स अच्छा आया था, लेकिन उनका कंप्यूटर में आपका जो है मार्क्स नहीं आया था, जिसके कारण से वो रिजेक्ट हो गए थे। तो आई होप दोस्तों कि आपको जो है सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर आप समराइज रूप में मैं आपको बताऊं तो देखिए, टीयर 1 सिर्फ आपका जो क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। सिर्फ आप टीयर 1 में जो आपका एसएससी के द्वारा जो कट ऑफ जारी किया जाएगा, अगर आप उसको क्वालिफाई करते हैं तो टीयर 2 में आप बैठ सकते हैं, ठीक है। टीयर 2 में आप बैठने के बाद देखिए दोस्तों, इसमें 3 सेक्शन होगा, तीनों सेक्शन एक ही दिन पे होगा। सेक्शन 1 सेक्शन 2 पहले शिफ्ट में होगा और सेक्शन 3 सेकंड शिफ्ट में होगा। सॉरी, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 और सेक्शन 3 का जो मॉड्यूल फर्स्ट है वो आपका फर्स्ट शिफ्ट में होगा, और सेक्शन 3 का जो मॉड्यूल सेकंड है वो आपका सेकंड शिफ्ट में होगा। अब देखिए इसमें जो आपका है सभी क्वालिफाइंग इन नेचर है, लेकिन दोस्तों देखिए जो सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 का जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, अगर आप उतना नहीं लाते हैं तो फिर आपका सेक्शन 3 का जो कंप्यूटर का पेपर है वो आपका चेक नहीं किया जाएगा, ठीक है, एंड नहीं आपका टाइपिंग टेस्ट का वैल्यू रहेगा। सो इसीलिए आपको ज़्यादा मेहनत करना होगा सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 में। टीयर 2 में, मतलब टीयर 2 का जो सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 है उसमें आपको ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि ओवरऑल जो आपका मार्क्स कैलकुलेट होगा फ्रेंड्स, जो भी मेरिट बनेगा यही सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 के मार्क्स पे बेसिस पे बनेगा, जो कि 360 मार्क्स का होगा। सो 360 मार्क्स में जितना आप ज़्यादा स्कोर करेंगे उतना हिसाब से आपको जो है पोस्ट आपको मिलेगा।
तो आई होप कि आपको सारी चीज़ अब क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स, ठीक है। सिलेक्शन को लेकर के कि किस बेसिस पे आपका जो सिलेक्शन होता है, सेक्शनल कट ऑफ भी मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ टीयर 2 में होता है, ठीक है। तो आई होप कि सारी चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये लेंदी रहता है, इसीलिए मैंने आपको सोचा कि अलग से एक वीडियो बना करके आपको सारी चीज़ क्लियर कर दिया जाए। सो आई होप कि समझ में आ गया होगा आप सभी को, ठीक है। बाकी जो मैंने आपको बुक बताया चक्षु प्रकाशन का, आप उसको जरूर से परचेस कर लीजिएगा। वो बुक आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है प्रिपरेशन में। सो चलिए आज की इस वीडियो को हम यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।